हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 में 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है पहले से डिफरेंट है। इसमें क्या है कि इक्वेशन फॉर्म में प्रॉब्लम गिवन है और उसमें अननोन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, यह कह रहा है x प्लस वाई दो मैट्रिक्स को ऐड किया गया है, तब क्या मिला है 7 0 2 5। फिर यहाँ पे देखो x माइनस वाई, टू मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या है 3 0 0 एंड 3। ठीक, तो इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है, x एंड y मैट्रिक्स अननोन है, इसको डिफाइन करना है। तो ये सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, जिस तरह से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे, सिमिलरली वैसे ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है कि जैसे जो वेरिएबल मैट्रिक्स है x एंड y, यहाँ पे भी क्या है x एंड y, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसका कोफिशिएंट सेम है, x का भी सेम है, ठीक है, बट y का भी सेम है ना, तो दोनों का सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y सेम है और अपोजिट नेचर का है, तो क्या कर देंगे एडिंग बोथ, ये इसको लेट कर लेंगे, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। तो एडिंग बोथ, जब आप बोथ ऐड करोगे तो देखो y मैट्रिक्स से ये y मैट्रिक्स से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला बेटा y मैट्रिक्स से कैंसिल होगा, तो ये भाई साहब कैंसिल हो गए, तो क्या x प्लस x क्या हो गया 2x हो गया। और फिर देखो यहाँ पे इसको अब ये RHS ऐड करना है भाई, LHS से y कैंसिल, x प्लस x 2x और RHS आपस में ऐड होगा। तो एडिशन की बात अगर करते हो तो ये 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का है, तो एडिशन की पॉसिबिलिटी के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सर सेम दिख रहा है, और ऑर्डर जब सेम दिख रहा है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो यहाँ पे 7 है, ये क्या है 3, तो 7 प्लस 3 कितना होगा 7 प्लस 3। यहाँ पे देखो 0 प्लस 0। ठीक, या आप ऐसे लिख लो पहले, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज। 7 0 2 5 प्लस क्या है यहाँ पे 3 0 0 3। अब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आए होंगे 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। क्लियर? तो ये आ गया 2x, तो 2x इज इक्वल टू 10 0 2 8। तो देखो 2x हेयर, 2x इज इक्वल टू 10 2 0 8। तो क्या करोगे यहाँ x निकालना है, x के इनटू में क्या है 2, तो जब यहाँ इस 2 को इधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। और ये डिवाइड होने का क्या मतलब है भाई, जब किसी भी नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तब ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, जब डिवाइड करने की बात करोगे तो ऑल एलिमेंट से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 10/2, यहाँ पे 0/2 आ गया, ठीक है, 2/2 आ गया, यहाँ पे 8/2 आ गया, तो फाइनली क्या आ गया सिंपल सा 10/2 5, 10/2 5 हो गया, 2/2 1, 0/2 0, 8/2 4। तो फाइनली क्या आ गया, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x आ गया आपका 5014। ये x मैट्रिक्स डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को आप चाहे इक्वेशन 1 में पुटअप करो या फिर इक्वेशन सेकेंड में पुटअप करो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, इन इक्वेशन या ऐसे लिख दो फ्रॉम वन। तो 1 में क्या है x मैट्रिक्स, क्या है आपका x मैट्रिक्स क्या है 5 0 1 4। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 में वैल्यू ऑफ x क्या रखोगे 5 0 1 4, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दिस, तो 7 0 2 एंड 5। अब देखो यहाँ पे ये क्या है भाई, ये दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या 7 0 2 5। तो इस वाली मैट्रिक्स को जो यहाँ पे LHS में दिख रही है, इसको RHS में शिफ्ट करोगे तो कैपिटल Y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 0 2 5। ये जब इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा 0 1 एंड 4। तो फाइनली क्या सब्ट्रैक्शन करना है, तो 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। तो x एंड y मैट्रिक्स डिफाइंड होकर के आपका वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स क्या है दिस एंड वैल्यू ऑफ y मैट्रिक्स दिस। तो ये सिमिलरली कैसे है, जब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कभी पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसे आप लोग सॉल्व करते थे ना, लाइक दिस
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 दे रखा था। तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ करती थी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते थे, सिमिलरली यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है। किसी एक का कोफिशिएंट सेम करेंगे, उसके बाद फिर क्या एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखी थी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ से 2x मतलब यहाँ ऐड किया, यहाँ लिख दीजिएगा एडिंग बोथ। ठीक है, एडिंग बोथ। तो जब बोथ को ऐड करोगे तो वाई वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x आ जाएगा। RHS में मैट्रिक्स को ऐड करके ये आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा। फिर ये वैल्यू x की आई है तो ये RHS में पुटअप करो, यहाँ पे फ्रॉम 1 में पुटअप करो या 2 में पुटअप करो, चाहे जिसमें पुटअप करो, आपको यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर, इसको लिख लो। ठीक है, और देखिए इसी का सेकंड पार्ट है। इसी का सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा इससे तो डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट सेम नहीं दे रखा है। ठीक है, प्रॉब्लम में गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, फर्स्ट रो में 2 3 एंड सेकेंड रो में 4 0। ठीक है, एंड यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू फर्स्ट रो में 2 -2 एंड सेकेंड रो -1 एंड 5 है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दे रखी है। ठीक, तो हम लोग क्या सिमिलरली ऐसे ही सोचेंगे जैसे मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसको सेकेंड प्रॉब्लम, इसकी सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 4 3 0 ये है, एंड 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2 -2 -1 एंड 5। अब देखिए मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट था बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराया। ठीक है, अब ये स्टेप बाय स्टेप में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट भी करना रहेगा। बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जो स्टेप आप कट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले वगैरह जहाँ पे यूज हो रहे हैं उसको आप लगाइए, और जो स्टेप कट करने के लायक है उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन को ऑब्जर्व किया, कोफिशिएंट ऑफ x 2, यहाँ पे 3 डिफरेंट है, कोफिशिएंट ऑफ y 3, कोफिशिएंट ऑफ y 2, ये भी डिफरेंट है। तो किसी का कोफिशिएंट सेम नहीं है। जब किसी का कोफिशिएंट ही नहीं सेम है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और सेम करने के लिए यहाँ पे इस इक्वेशन को, भाई देखो आप किसका कोफिशिएंट सेम करना है यहाँ पे डिपेंड करता है। हमने कहा ठीक है चलो x सेम कर लेते हैं, तो आपने कहा सर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 3 है तो इसको किससे कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, LHS में भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 3 3 जा 9, और RHS में भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, गलती मत करना, है ना, कि 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया इधर किया ही नहीं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, तो 3 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6x हुआ प्लस 9y हुआ इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 जा 0, ये 1 डैश लिख लिया, डैश समझ लो ना, 1 का चेंज हो गया। 2 से इसको क्या 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू हेयर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, ये सेकेंड डैश आ गया। अब देखो भाई कोफिशिएंट ऑफ x सेम हो गया, हम तो यही चाह रहे थे ना, x वाला कोफिशिएंट सेम हो या फिर y वाला सेम हो। तो x वाला जब मैंने सेम कर लिया तो देखो क्या करोगे, कोफिशिएंट सेम, साइन सेम, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इस बार क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग बोथ। तो देखो क्या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस होगा ये माइनस होगा ये माइनस होगा। सब्ट्रैक्शन में जो अपन नीचे लिखा रहता है, ठीक है, उसके साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो देखो 6x कैंसिल हो गया। अब देखो यार 9y है, ये क्या है प्लस 4y है, सॉरी प्लस यहाँ लिखा हुआ, लेकिन जब साइन चेंज हुआ तो इस प्लस का कोई काम नहीं है, यहाँ पे किसका काम है, माइनस का काम है। तो 9y में से 4y सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया, 5y आ गया। ठीक है, कैपिटल 5y, ये स्मॉल नहीं भाई, कैपिटल 5y है, कैपिटल y है ना, क्योंकि मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से नोट करते हैं ना, कैपिटल 5y हो गया। फिर देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 6 - 4, कि 6 - 4 कितना आएगा, 6 - 4 2,
9 माइनस 4, तो देखो माइनस करेंगे, माइनस पहले से है, तो 9 + 4 कितना आ गया, 13 आ गया। फिर देखो यहाँ पे 6, 12 माइनस 2, तो 12 और माइनस कर रहे हैं तो माइनस पहले से, तो माइनस अगर पहले से ऑलरेडी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 12 माइनस 2 तो माइनस प्लस मतलब कितना 14 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 माइनस 10 माइनस का 10 आ जाएगा, क्लियर। तो ये 5y इक्वल टू समथिंग आ गया। मतलब इसको भाई सब्ट्रैक्शन तो सिखा रखा हो ना, जिस तरह से एडिशन होता है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन होता है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, तो y इक्वल टू क्या है भाई, डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 एंड -10/5। तो -10/5 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ओके, -2 आ जाएगा, क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा कि x का कोफिशिएंट सेम किया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे y की कैलकुलेशन कर ली। अब क्या है सर, y तो आ गया, x निकालना है। तो x की कैलकुलेशन के लिए चाहे आप 1 का यूज़ करो या सेकेंड का यूज़ करो, ठीक है। तो 1 या सेकेंड में से किसी में पुटअप कर सकते हैं, इसमें भी पुटअप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। जो भी इक्वेशन फॉर्म हुई हैं आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 तो 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 2340, ठीक है, 2340। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y हेयर, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या बेटा, ये 3 है, y की वैल्यू क्या है देखो 2/5। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, ये कैलकुलेशन जितना जल्दी कर लें बस। तो 2 यहाँ पे वैल्यू ऑफ y क्या है 2/5, फिर ये क्या है 13/5, ठीक है, तो ये क्या है 14/5, ये माइनस का 2 है, इज इक्वल टू कितना है 2340, ठीक, 2340। अब देखिए यहाँ से क्या किया, वैल्यू को मैंने पुटअप किया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे दिख रहा है ना 2340। अब देखो ये 2x है, तो पहले तो इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू आएगा, सॉरी 2x प्लस 3, तो 3 से किया तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा ना, 3 2 जा 6/5, 13 3 जा 39/5, 42/5 -6, तो ये क्या है यहाँ पे 2340, ठीक। आप देखो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आया, 2x इज इक्वल टू ये इस मैट्रिक्स को राइट में शिफ्ट करो 2340, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, बाकी प्रॉब्लम सिंपल है। इसके पहले वाली प्रॉब्लम तो इससे भी सिंपल थी, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी भी था और वैल्यू इंटीजर में आ रही थी। फ्रैक्शन ज़्यादा थोड़ा एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो क्या आया 2 - 6/5, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके करिस्पॉन्डिंग ये है, 3 - 39/5 इसके करिस्पॉन्डिंग ये है, 4 - 42/5 इसके करिस्पॉन्डिंग ये है, और 0 - 6, तो ये भी देखो माइनस गया, इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक स्टेप में करते हैं, 2x इज इक्वल टू क्या होगा 5 2 10, 10 - 6 4, भाई 5 एलसीएम लोगे 2 5 मतलब यहाँ 1 है, 5 एलसीएम है, 5 2 10, 10 - 6 क्या होगा 4/5, यहाँ पे 5 3 15, तो 15 39 में से 15 निकाल दो, कितना आएगा 4 बच्चा यहाँ से, और 3 - 1 2, 3 - 1 2, तो यहाँ पे 24 कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे 5 4 जा 20, 20 - 42 माइनस का 22, ठीक है, यहाँ पे 6 है, अपान में 5 रहेगा। तो x क्या आएगा सर 2 से डिवाइड करना है, तो 4/5 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2/5। यहाँ पे कितना आएगा 12/5, यहाँ पे कितना आएगा -11/5, और यहाँ 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा। तो फाइनल x एंड y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन था, मतलब वैल्यू फ्रैक्शन में आने अजीब लग रहा होगा, बट प्रॉब्लम में देखो जो कैलकुलेशन है, जो मेथड है वो सेम है। इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करना है, x या y का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो सेम करेंगे। जब सेम करेंगे तो क्या होगा, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन कब होगा, जब क्वांटिटी सेम और
जो साइन है अपोजिट नेचर का है, क्वांटिटी सेम है और साइन क्या है, डिफरेंट है, तो एडिशन होगा। और क्वांटिटी सेम है, साइन क्या है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में नीचे के साइन बदल जाते हैं, तो नीचे के जब साइन बदल जाते हैं तो इसी साइन का काम रहता है, हम इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर? इसको लिख लो, तुरंत लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैथड समझिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, या अदर अदर डिफरेंट बुक में भी मिलेंगे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए कि हमको कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना है। एट्थ वाला क्वेश्चन तो इससे भी इजी है ना। इसको बेटा रब कर देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले समझ लिया करो अच्छे से, बाद में फिर अपना सॉल्व किया करो। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन जो आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक्स फाइंड एक्स, मतलब एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, और जिसमें वाई मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और एक इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, एक इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, फाइंड एक्स, फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ y इज इक्वल टू, कैपिटल Y इज इक्वल टू इन अ 1 रो 3 and 2, सेकेंड रो 1 and 4, ये आ गया। आप देखो यहाँ से क्या कह रहा है कि एंड 2x प्लस का y इज इक्वल टू क्या, 2 - 1 0 and 2। ठीक, अब देखो कितना इजी, ये तो उससे बहुत इजी क्वेश्चन है। x फाइंड करना है, x यहाँ पे है, y ये है, y की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या करना है, ये y गिवन हो, ये इक्वेशन फॉर्म में है, तो y की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आप y की वैल्यू पुटअप कर दो। 2x प्लस, अगर हम y की बात करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है और 4 है। फिर इज इक्वल टू RHS सेम कॉपी कर दिया, 2 0 -1 और 2। ठीक, कैलकुलेशन करना है बस। 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, इस बंदे को राइट में शिफ्ट किया, 2 है, 0 है, -1 है, 2 है। यहाँ पे अगर इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये साइन प्लस का है, ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो जब माइनस का आएगा तो 3 2 1 4। अब देखो सब्ट्रैक्शन का क्या चक्कर है, सब्ट्रैक्शन का चक्कर ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 2 यहाँ है और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग 3 है, तो 2 माइनस का 3 तो -1 आएगा, 0 - 2 तो माइनस का 2 आएगा। साइन का भैया प्रॉपर ध्यान रखना है, प्लस में आ रहा है रिजल्ट तो प्लस में लिखिए, माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिखिए। -1 ये देखो ये -1 है, ये -1 है तो -2 आ जाएगा। 2 है, ये क्या है, -4 है तो माइनस का 2 आएगा। क्लियर? अब देखो डिवाइड बाई 2 है, ये क्या है, डिवाइड बाई 2। तो ये बताओ यहाँ से, अगर ये बंदा 2 से होल मैट्रिक्स को डिवाइड करना है, 2x इज इक्वल टू -1 2 -2 -2, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2 होगा, ऑल एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, -1/2, और यहाँ पे क्या होगा, -1, और ये क्या होगा, -1, यहाँ पे भी -1। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, -12। फर्स्ट रो में -1 और सेकेंड रो में -1 एंड -1। ठीक, तो फाइनली आपका ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे। क्लियर? तो सिंपल था, एक इक्वेशन दे रखी थी मैट्रिक्स की और एक अननोन मैट्रिक्स गिवन था। एक अननोन मैट्रिक्स मतलब फाइंड आउट करना, और नोन मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर दी और सिंपल सा सब्ट्रैक्शन सीख लिया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ही यहाँ पे हुआ मैट्रिक्स का। क्लियर? अब देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में अगर टू मैट्रिक्स आर इक्वल, इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, ये बात तय है। ठीक, तो इक्वल मैट्रिक्स अगर हैं तो पहले अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल की बात करें तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर सेम होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। ठीक है, अब एग्जाम में इक्वलिटी मैट्रिक्स पे या तो हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन कम करवाता है, और नहीं इसी पे अगर अच्छा क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर आपसे कैलकुलेशन करवाएगा। क्वेश्चन एकदम इजी रहेगा, आप इक्वलिटी से ही करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करोगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, फिर कैलकुलेशन आपसे करवाएगा।
ठीक है, इक्वेशन बनेंगी, फिर वहाँ से आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये देखो 2 1 3 0 x प्लस y 1 0 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक, ये है। RHS में देखो 2 इंटू 2 का है, तो LHS में भी इसका मतलब 2 इंटू 2 की एक ही सिंगल मैट्रिक्स बननी चाहिए। ये दिमाग में क्लिक किया। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स है, तो इसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है। एडिशन करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ जब ये बाहर 2 लिखा हुआ है, विदिन मतलब ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई करोगे। ये कह रहे इक्वल है, ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, इट मीन समझ गया। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर देंगे, जो अननोन वैल्यू है वो डिफाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, पहले तो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा, 2 1 जा 2 हुआ, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 x जा 2 x हो गया, फिर प्लस y 0 1 एंड 2 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या है 5 1 6 एंड 8। अब देखो यहाँ पे ये भाई अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो क्या करना है, इसको ऐड करो 2 प्लस वाई, भाई सिमिलर 2 प्लस वाई रहेगा, 6 प्लस 0 6 रहेगा, 0 प्लस 1 1 रहेगा, 2x प्लस 2 सेम इज इक्वल टू। अब देखो ये LHS में हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, और आफ्टर कैलकुलेशन 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर ले गए, इसको भी 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर ले गए। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 इंटू 2 में कन्वर्ट तो हो गया, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट के इक्वल, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ लिख दोगे इक्वेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो 2 प्लस वाई किसके इक्वल, ये पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, तो 5 के इक्वल, तो यहाँ से वाई कितना आया, ये 2 इधर जाएगा, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। ठीक, देखो 6 इज इक्वल टू 6 दे ही रखा है, 1 इज इक्वल टू 8, ठीक नहीं 1 इज इक्वल टू 1 भी दे रखा है, तो 2x जो सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में है, तो यहाँ 2x प्लस 2 है, और जो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ये 8 है, तो कितना आया 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो यहाँ से x और वैल्यू x और y की वैल्यू डिफाइंड हो गई। कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, ये बात तय है। ठीक है, तो यहाँ पे RHS में 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स थी, तो LHS में एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा एडिशन का रूल लग गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गए ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखिए 10th में 4 वेरिएबल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में 4 वेरिएबल हैं, x है, y है, z है और एक t दे रखा है। ठीक, ये भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सेम है कि अगर इफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बेटा 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड x y z एंड t। ठीक, तो यहाँ पे इफ गिवन दैट ये x है, ये z है, y है, ये स्मॉल t है, एंड प्लस यहाँ पे 3, ये क्या है 1 माइनस 1 0 एंड 2 इज इक्वल टू 3 5 4 एंड 6। ठीक, तो ये है, तो देखो ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो इधर अभी ये 2 इंटू 2 के, ये भी 2 इंटू 2 है। RHS में तो 1 मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स है, इसका जो LHS में दे रखा है इसको भी सिंगल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इक्वेट कर देंगे। आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करना जानते हैं आप, देखो क्या 2x जा 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन का रूल लग गया, 2y और ये 2t। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या है 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस कैलकुलेशन फास्ट करना है और सही तरीके से करना है। 3 1 जा 3, 3 1 जा -3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6,
इक्वल टू यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। क्लियर। अब देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, एडिशन का रूल लग गया, तो क्या होगा 2x प्लस का 3 ये इसमें ऐड हो गया। ये क्या है बेटा 2z माइनस का 3, ये इसमें मतलब अब एडिशन करना है बट सब्ट्रैक्शन लगा है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2y प्लस करना 0 तो 2y प्लस 0 2y होगा, और 2t प्लस का 6, 2t प्लस का क्या है 6 इज इक्वल टू 9 12 15 एंड 18। ठीक, ये आ जाएगा। तो देखो ये अब देखो यहाँ पे RHS में भी सिंगल मैट्रिक्स, LHS में भी सिंगल मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स क्या है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल। इट मीन्स क्या है, रियल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इट मीन्स 2x प्लस 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 9 के, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू क्या है 9 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे कितना आ गया x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, क्लियर। z के लिए निकाल लो, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, तो 2z माइनस का 3 इज इक्वल टू 15, तो 2z इज इक्वल टू 18, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 18 डिवाइड बाई 2 9, भाई 18 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 9 टू 18, ये 2 है ये z है। ओके, अब देखो y निकाल लो, 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो 2t इज इक्वल टू कितना आया 18 माइनस 6 12, तो 2 6 या 12, तो t कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, तो कैलकुलेशन देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, मतलब यहाँ पे पहले एडिशन कर लिया, एडिशन में पूछ लिया, और एडिशन पूछने के बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लग गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में भी क्या है भाई, जैसे यहाँ पे भी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगा, 11 में भी इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे भी है, 11 और 12 दोनों में ऐसा ही है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा है, सिंपल से कैलकुलेशन है, अपने आप कर लीजिए, बाद में समझना जरूरी है। ठीक है, आप समझ लीजिए, उसके बाद में आप जब पूरा लेक्चर देख लीजिए, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, ऐड कब करना है मैट्रिक्स को, सब्ट्रैक्ट कब करना है, इक्वल कब करना है, प्रोडक्ट कब करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे, इफ x और ये 2 3, मतलब यहाँ पे इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, प्लस y माइनस 1 1, ये क्या है 10 5। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y नोन है, इसको वैल्यू फाइंड करना है। ये भी 2 इंटू क्या है 2 रो 1 कॉलम, ये भी 2 रो 1 कॉलम, तो 2 रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम वाले से ही तो ऐड होगा। इसका ऑर्डर 2 इंटू 1, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 1, इसका मतलब इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि RHS में 2 इंटू 1 की एक सिंगल मैट्रिक्स है, तो LHS में भी हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करके उस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स को ऐड करके, जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, और जब सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे इक्वेट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा, जब x बंदा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 2x, ये क्या होगा 3x प्लस माइनस वाई, ये y इज इक्वल टू 10 5। देखो ये इससे ऐड करो कितना आ जाएगा 2x माइनस का y 3x, भाई करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही तो ऐड होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ऐड हो गया, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में से ऐड हो गया, इज इक्वल टू 10 5। इक्वेट करेंगे, तो जब इक्वेट करेंगे तो 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगा 10 के, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस का y इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए। अब देखो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ही चल रहा है, अब जैसे जैसे आगे बढ़े थोड़ा प्रॉब्लम मतलब कैलकुलेटिव आ जा रही हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लिया, और थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा बनाएगा तो y का भी कोफिशिएंट सेम नहीं देगा, आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके y का कोफिशिएंट भी सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है y वाला सेम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एडिंग बोथ। देखो y से y कैंसिल, 2x प्लस 3x कितना आएगा 5x, ये 15, तो x कितना आया 3, 15/5 3। अब x की वैल्यू चाहे जहाँ पुटअप कर दो, मतलब 1 या 2 में,
फ्रॉम 1, तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 3 माइनस का y इज इक्वल टू 10, तो ये 6 माइनस y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे जाएगा, तो माइनस का y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 मतलब 4, तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का 4 आ गया। ठीक, हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेशन करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x आ गया तो y आ गया। तो सिंपल सा क्या किया है, इक्वेट करके ही सॉल्व किया है। पहले दो मैट्रिक्स को मैंने ऐड किया, ठीक, एडिशन कैसे होता है सिखा रखा है ना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जब एलएचएस भी सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी तब फिर क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। लिख लो जल्दी से इसको। क्वेश्चन में बेटा 12 देखिए, ठीक है, 12 कुछ क्वेश्चन में 12 है, ये भी इक्वलिटी पे बेस्ड है ना, इसमें भी टू मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है। ट्वेल्व में गिवन दैट 3 x है, y है, z है, w है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, x है 6 माइनस 1 2w प्लस यहाँ पे क्या है 4 x प्लस का y z प्लस w। ठीक, अब देखो यहाँ पे अननोन क्या है, आपको सभी लोग को दिख रहा होगा, x y z और w अननोन है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे है, तो उम्मीद करते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी तो आप लोग सही करके आओगे। ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ से क्या है, ये एलएचएस में सिंगल मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे क्या पता है 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, 3 इंटू जेड, 3 इंटू डब्लू। यहाँ देखो क्या होगा, x 4 में ऐड हुआ, x प्लस का 4, 6 प्लस का x प्लस का y, माइनस 1 प्लस z प्लस का w और 2w प्लस का 3। क्लियर। आरएचएस में टू मैट्रिक्स को ऐड करके मैंने एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, एलएचएस में भी सिंगल हो गया, तो यहाँ पे इक्वेट करेंगे, है ना, इक्वेटिंग बोथ। ठीक, तो ये 3x होगा, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी 3x माइनस का x इज इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 2x कितने, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक, ऐसे देखो 3y इज इक्वल टू क्या होगा 6x, मतलब 6 प्लस का x प्लस का y, तो ये 3y इधर है, y इधर आएगा, तो क्या बनेगा 2y, 6 प्लस का x, तो x की वैल्यू क्या आई 2, तो आप x की वैल्यू 2 पुटअप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, 2y, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y कितना आया 4, y कितना आया 4। ऐसे देखो 3z वाला, 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का z प्लस का w, तो यहाँ से 3z है, ये z इधर आएगा तो 2z होगा, 2z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का w। अब देखो यहाँ पे w भी अननोन, z भी अननोन, तो हम इस फोर्थ वाले एलिमेंट के पास जाते हैं, ये किसके इक्वल, फोर्थ वाले के इक्वल। देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे 3w इज इक्वल टू 2w प्लस का 3, तो ये क्या आ जाएगा w इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखो यहाँ से w3 आया, w3 आया तो यहाँ पुटअप कर सकते हैं, तो क्या आएगा 2z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का 3, तो ये 2 आया, 2 से 2 कैंसिल, तो z क्या आ जाएगा, मतलब 2z इज इक्वल टू 2z इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, z कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आएगा भी तो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इजी इक्वेशन बन जा रही है। ठीक है, क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे ही था। ठीक है,
लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है एफ एक्स मैट्रिक्स गिवन है और प्रूव करना है सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स गिवन है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी और वो मैट्रिक्स क्या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये ज़ीरो, साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो, थर्ड रो में ज़ीरो ज़ीरो एंड वन। ठीक, सो दैट देखिए क्या शो करना है, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस का वाई। ठीक, ध्यान समझिएगा, ये इसका मतलब समझो, ये एफ एक्स है, एक्स यहाँ है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, ध्यान समझो मेरी बात को, एक्स यहाँ पे तो एक्स यहाँ 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 यहाँ, वाई यहाँ होगा तो कॉस वाई साइन वाई कॉस वाई। अगर एक्स प्लस वाई होगा, एफ में ही एक्स प्लस वाई से रिप्लेस करना है तो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, मतलब ये कुल मिलाकर के अगर सिंपल सा ये इक्वल प्रूव करना है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो सबसे पहले आर एच एस ले लो, बात थोड़ी समझ में आ जाएगी। एफ एक्स में गए और एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दिया तो क्या आ गया, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ में जाइए एफ एक्स में और एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस का वाई, यहाँ पे साइन एक्स प्लस का वाई, ये ज़ीरो, साइन एक्स प्लस का वाई, कॉस एक्स प्लस का वाई, ये ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो है, यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट है, यहाँ वन आ जाएगा। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या, एक्स प्लस वाई एच, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया समथिंग। ठीक, एक्स प्लस वाई क्या आ गया, समथिंग आ गया। अब देखो अगर हम लोगों का आरएचएस लेंगे तो आरएचएस में आरएचएस हो गया एलएचएस में थोड़ी सी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एफ एक्स है और मल्टीप्लाई करना है एफ वाई से। एफ एक्स तो आपके पास है, सामने लिखा हुआ है कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये ज़ीरो, ये साइन एक्स है इंटू कॉस एक्स है, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो एंड वन है, और ये मल्टीप्लाई करना है एफ वाई से। समझो मेरी बात को, एफ वाई एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे वाई, तो जहाँ पे एक्स की शक्ल दिख रही है हर जगह क्या हो जाएगा, वाई, कॉस वाई साइन वाई ज़ीरो, साइन वाई कॉस वाई ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन। ठीक, और यहाँ पे देखो ये माइनस छूट गया यहाँ, है ना। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करना सिखा रखा हूँ भाई, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जब दोनों हों तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक मत किया करो। ठीक है, यहाँ पे इसका कॉलम इसके रो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये रो जाएगा कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये पहला एलिमेंट बना। फिर देखो ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई है, कॉस एक्स इंटू मतलब माइनस साइन वाई, तो माइनस पहले लिख दो, माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस वाई। और देखो ये इससे जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो आएगा, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो आएगा, जीरो इंटू जीरो जीरो, कुल मिलाकर ये थर्ड एलिमेंट जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके, फिर देखो यहाँ से ये गया इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई और कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई।
फिर 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आया, कोई मतलब नहीं। फिर देखो यहाँ पे साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 0 0, कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 सॉरी 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, तो ये फाइनली 0 आ गया। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू साइन बाई 0, 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 इंटू दिस, ये भी कुल मिलाकर के 0 आ जाएगा भाई। 0 इंटू साइन 0, 0 इंटू कॉस 0, 1 इंटू 0 0। अब देखो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। ये थर्ड एलिमेंट आपका आया 1 आया। अब देखो यहाँ से बेटा, अब इसको हम इसी स्टेप में सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे फार्मूला बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये किसका फार्मूला है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। यहाँ से क्या आ गया? कॉस एक्स प्लस का वाई। आप लोग ध्यान समझिए, कॉस ए मतलब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस बन जाएगा। मतलब तो यहाँ जब ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या होगा? देखो जब माइनस, यहाँ देख लो जरा, ठीक है, ये माइनस कॉमन लोगे तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई और प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। देखो ये क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हो साइन एक्स प्लस वाई, और फिर ये तो 0 है ही है। ठीक है, ये क्या है? 0। फिर देखो यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। यहाँ पे देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या फार्मूला है? कॉस ए प्लस बी का है। ठीक, ये 0 हो गया, ये 0 0, ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम चाहते क्या थे? हम तो यही चाहते थे ना कि इनका प्रोडक्ट करो, और प्रोडक्ट करने के बाद जो यहाँ पे एक्स एक्स दिख रहा था वो एक्स प्लस वाई से रिप्लेस हो जाए। तो रियलिटी में देखो वही दिखा, एक्स यहाँ, इसको कंपेयर करो, एक्स यहाँ है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, एक्स यहाँ एक्स प्लस वाई है, माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई है। ठीक है, 0, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1। तो कुल मिला के क्या आ गया? LHS किसके इक्वल आ गया? LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम थी, मतलब प्रोडक्ट करवा रहा था। बाकी थोड़ा सा ये मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे ना कि ये ऐसे कैसे, ये कैसे दे दिया, या तो fx से दिया हुआ है, तो दे नहीं रखा है। तो fx गिवन है तो x को y से रिप्लेस करोगे तो fy आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद f ऑफ x प्लस वाई आपको लिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में यहाँ तक आया होगा। ठीक है, और इसको अच्छे से मतलब यहाँ तक का देख लीजिएगा, और जो इसका फर्स्ट लेक्चर है वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट पहले बताया था, उसको देख लीजिएगा। फिर बाकी जो प्रॉब्लम्स बची हुई हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम जो भी हैं लेफ्ट हैं उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।